दरार ने दहलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। संगरूर के मुनक इलाके में पिछली बार घग्गर नदी ने तबाही मचाई थी, लेकिन इस बार हालात और ज्यादा चिंताजनक बनते जा रहे हैं। किसान दहशत में हैं क्योंकि घग्गर नदी के करीब जो सड़क लगती है वहां से पानी रिसना शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है कि घग्गर नदी से होते हुए उसके बीच से जो पाइपलाइन जा रही है उसमें कहीं दरार आ गई है। पहली बरसात के चलते ही घग्गर नदी में जलस्तर बढ़ रहा है। दरअसल पुरानी पाइपलाइन में दरार आने की वजह से खेतों का पानी घग्गर नदी में जा रहा है, जिससे घग्गर में पानी का लेवल तेजी के साथ बढ़ रहा है। फिलहाल किसान और ड्रेनेज विभाग आई दरार को भरने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खुल रही है। इस दरार को वीक पॉइंट से पहले क्यों नहीं भरा गया? तो इस दरार के आने से किसान बेहद परेशान है। खेतों में पानी जा रहा है और पानी का स्तर जो है घग्गर नदी के अंदर वो भी बढ़ता जा रहा है। चिंताएं किसानों की लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कर रहा है? कब से ये यहाँ पर शिकायत की जा रही थी किसानों की ओर से? इस सभी बात को लेकर के हम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे सहयोगी टोनी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टोनी, जरा बताएं कि हालत क्या है इस वक्त वहां पर? घग्गर नदी से ये जो पानी का रिसाव शुरू हो गया है, कटाव भी यहाँ पर देखा जा सकता है तस्वीरों में। जरा बताएं कि अभी तक क्या कोई सुधार किया गया है या अभी भी हालत जस की तस है या और बिगड़ गई है? जी कायनात, अगर बात करें घग्गर की, ये घग्गर संगरूर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मुनक के एरिया में पड़ता है और घग्गर आए बरस तबाही मचाता है, फसलें नष्ट कर देता है। लेकिन अगर बात करें तो कल जो पहले पुरानी पाइपलाइन डाली गई थी जिसके जरिए जो खेतों का पानी था घग्गर में गिरता था, लेकिन अब वो जो पाइपलाइन है उसमें दरार आ चुकी है। उसके चलते जो ये दरार बढ़ चुकी है और पानी गिर रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो प्रशासन के अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और जो मिट्टी है, जो घग्गर नदी के जो कोने होते हैं, जो मिट्टी खिसक रही थी वहां पे मिट्टी डालनी शुरू कर दिया ताकि इस दरार को भरा जा सके। और प्रशासन अब पूरी तरह दुरुस्त हो गया है। जी टोनी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो मिट्टी का कटाव भी यहाँ पर शुरू हो गया है और ये खेतों का पानी घग्गर में जा रहा है, इसको कैसे देखा जाए? कितना ज्यादा ये नुकसानदेह है? फसलों के लिए नुकसानदेह हो रहा है ये, और किसानों को कैसे इससे नुकसान पहुंच रहा है? तो कायनात, अगर घग्गर की बात करें, अगर घग्गर का पानी बढ़ता है तो वो सीधा खेतों की ओर जाता है और तबाही मचाता है। पिछले बरस भी जो किसानों का बड़ा नुकसान हो चुका है इस घग्गर की वजह से, इसीलिए प्रशासन अब ज्यादा दुरुस्त हुआ है। जब से कल ये दूसरी बारिश थी, इस बारिश के चलते जो पाइपलाइन थी उसमें दरार आ चुकी थी। इसी दरार के चलते जो पानी है, ये जो घग्गर के किनारे है वो थोड़े से नरम हो चुके थे। इसी के चलते जो प्रशासन है उसमें मिट्टी डाला है ताकि जो किनारे हैं उसको मजबूती मिल सके। और जो खेतों का पानी पाइप के रास्ते से घग्गर में जा रहा था, वो पानी जो पाइप लीक हुई है, दरार आई है, वो पानी वहां से निकलकर जो घग्गर के मेन किनारे होते हैं वहां पे जा रहा था। वो किनारों को नरम कर रहा था जिससे नुकसान हो सकता था। लेकिन वहां के लोगों ने और प्रशासन ने बड़ा अच्छा काम किया, मौके पर पहुंचे और मिट्टी डाली जा रही है। कायनात जी टोनी, बने रहिए इस पर, हम आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, जानकारी इस पर हासिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अमरीक सिंह जुड़े हैं जो कि पीड़ित किसान हैं, जो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के घटित होने के बाद में। अमरीक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो दिक्कत है ये कब से शुरू हुई, इस बारे में कब कब आपकी ओर से अवगत कराया गया विभाग को, अधिकारियों को, और क्या कोई एक्शन लिया गया इस पर? मैडम, एक्चुअली बात ऐसे है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कुदरती एक तरह की आफत है। ये बरसात पिछले दिनों यहाँ पर 5 जुलाई को और उसके बाद 7 जुलाई को काफी ज्यादा बारिश हुई। तो उस कारण यहाँ पे खेतों में ना बारिश का पानी इकट्ठा हो गया। इकट्ठा इस कारण हो गया कि जैसे हमारी कटोरी होती है उस टाइप के यहाँ पे खेत हैं। चारों तरफ से खेत ऊंचे हैं और आगे जाके जिस तरफ पानी को का एग्जिट है वहां पे आगे फिर जाके जमीन ऊंची है। तो जो कटोरी वाला पानी है
वो ये कह लो कि जो निचले खेतों का पानी है वो ना अंडरग्राउंड पाइपलाइन दबाई गई थी जी 2010 में सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। तो उसका पानी यहाँ पे मेरे खेतों के बीच में से होता हुआ घग्गर में उस पानी को गिराया गया था और घग्गर में उस पानी का एग्जिट था। यानी जो पानी खेतों में जमा हो जाता है, बरसाती पानी, वो जो पाइपलाइन जमीन के अंदर से दी गई है उसके द्वारा घग्गर नदी में चला जाता है, मिल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उस जहाँ पर जिस जगह पर आकर वो पानी गिरता है, जो पानी का एग्जिट है वहाँ पर एक दीवार बनाई गई थी उसी दौरान जब ये पाइपलाइन दबाई गई थी। तो वो दीवार पीछे जब 2014 में यहाँ पर फ्लड आए हैं जी, तो उस दौरान वो दीवार यहाँ से इसमें से गिर गई थी। 2014 में वो दीवार ढह गई। उसके बाद सुनिए मेरी बात को आप जी। उसके बाद यहाँ पर प्रशासन द्वारा 2016 में भी उसको जो बांध है इसके घग्गर के दोनों तरफ से उसको मजबूत किया गया था और पिछले साल भी किया गया था और इस बार भी किया गया था। कुछ किसानों के अपने बलबूते किसानों ने अपने फंड इकट्ठे करके, जैसे 200 रुपए प्रति एकड़ मेरे से भी लिया था। पास में गांव में सुरजबेणी वहाँ की पंचायत है, तो वहाँ पे जब जो भी वहाँ का सरपंच रहा है, वहाँ की पंचायत रही है, जी। उन्होंने पूरी मेहनत करके और उनके साथ मेरा भी सहयोग रहा है। अमरीक जी आगे आप बताएं। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, ये फंड को इकट्ठा करने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? क्यों ये फंड जो है इकट्ठा करके किसानों ने अपने ही बलबूते ये निर्माण में लगवाया? वो मैम इसलिए किया हमने क्योंकि हमें पता है हमारे देश के सिस्टम का कि जो फंड जो रिलीज होते हैं वो पहले दिल्ली से होते हैं। जो जैसे यहाँ पे जो मोटा मोटा जितना मुझे नॉलेज है, जो 350 करोड़ ये कुदरती आफतों के लिए या ये बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए पंजाब सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, वो शायद इस बार शायद आधा या ऐसा कुछ मिला है, 100 करोड़ या 150 एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं इसका। मैं अगर मुझे पता होता तो मैं बताता, लेकिन मोटा मोटा मुझे पता है कि 350 करोड़ की बजाय इस बार पंजाब सरकार को उसका आधा या उससे आधे से भी कम मिला है। ठीक है जी। और आपको ये पता, पहले ही वो फंड दिल्ली से रिलीज होते हैं, उसके बाद चंडीगढ़ रिलीज होते हैं, चंडीगढ़ से के बाद फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद लग जाता है कि फंड रिलीज होगा, उसके बाद काम जो है वो शुरू किया जाएगा। तो आपने बिल्कुल वो वक्त बिल्कुल 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 देखो, मैं आपको सुनिए मेरी बात मैडम, सुनिए जी। अब आपने मेरे से सवाल किया, मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए जी। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट 350 करोड़ रुपया या 100 करोड़ रुपया जो भी एनी हाउ जो भी अमाउंट है, वो जो अमाउंट अब रिलीज करती है मई या जून में, तो मेरी मोदी साहब से, मोदी सरकार से और सभी सरकारों से मेरी दरख्वास्त है कि इसको दिसंबर या जनवरी में रिलीज किया जाए, या जनवरी में काम चलाया जाए, ताकि ग्राउंड लेवल तक पहुंचते पहुंचते ये पैसा बड़े आराम से, जैसे दिसंबर में रिलीज कर दिया या जनवरी में कर दिया, 1.5 या 2 महीने में सपोज करो फरवरी या मार्च में पैसा पहुंच जाए और ग्राउंड लेवल पर इसका काम अप्रैल या मार्च में चल जाए। पहली बात ये, इसलिए हमें फंड इकट्ठा करने पड़ते हैं। जी। ठीक है जी। और अब भी की मैं अगर बात बताऊं तो कल सुबह के हम 7 बजे के खड़े हैं, रात भी हम यहाँ से 9 बजे गए हैं और आज भी सुबह के 7 बजे के अब भी मैं खेत में बैठा हूँ। मेरे साथ सारा प्रशासन है, एसडीएम साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, पुलिस प्रशासन सारा है, ड्रेनेज डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर हैं। अभी दिक्कत क्या आ गई है अमरीक जी, पंचायती राज डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर हैं। और किस तरीके से अभी जो है वहाँ पर काम किया जा रहा है, कैसे उसकी मरम्मत हो रही है, क्या अभी कदम उठाए गए हैं प्रशासन की ओर से? प्रशासन की तरफ से अभी कल का या ये कह लो कि 10 या 11 बजे से कल जैसे हमने कोऑर्डिनेट ऑफिसरों को किया या जिन को भी किया, तो जैसे संगरूर यहाँ से 60 किलोमीटर है जो हमारा जिला है, सपोज करो हमने 10 बजे फोन किया तो 11 बजे यहाँ पे ऑफिसर पहुँच गए। वो प्रशासन की तरफ से हमें कोई कंप्लेंट नहीं है, प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, पूरा दे रहा है प्रशासन हमारा साथ कल से। और अगर इसके बाद अगर मैं इंटर स्टेट की बात करूं तो अब उस बात पे आ जाइए आप। मैं आप इस मुद्दे को आपने उठाया है तो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मेरी आवाज को आप मोदी साहब तक पहुंचाइए
जो ये इंटरस्टेट का है, ये पानी शिवालिक की पहाड़ियों से लेके चंडीगढ़ से शुरू होता है। चंडीगढ़ के पास में जहाँ पर कौशल्या डैम बना है, वहाँ भी मैं पीछे 10-15 दिन पहले जाके आया हूँ मैं। बरसात होती है शिवालिक की पहाड़ियों में, पंचकुला, कालका, अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोपड़, वो सभी पानी का एग्जिट मेरे गांव के बीच में से है और आगे आ जाता है हरियाणा, मेरे गांव से 8 या 10 किलोमीटर आगे। हरियाणा का जो पहला स्टेशन है जाखल है, जाखल के आसपास के गांव है। वहां पर जो पुल बनाया गया है, जो जहाँ पे पानी का एग्जिट है, घग्गर के ऊपर से नहर, हरियाणा सरकार ने नहर बनाई हुई है, ऊपर से नहर है, नीचे से घग्गर को निकाला गया है। और ये आज का नहीं है, मतलब काफी साल पुराना है, शायद अंग्रेजों के टाइम का हो, मुझे इसका बारे में एग्जैक्ट समय का पता नहीं है। उससे भी क्या कोई परेशानी या दिक्कत है? और सुनिए पहले मेरी बात, देखो आप अगर आप मेरी तकलीफ सुनना चाहते हो तो जो मुझे सर, हम वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आखिर तकलीफ है क्या, किससे है, सुनवाई कब से नहीं हुई है, कब कब आपने इस बात की और ध्यान दिलाया? ये केस मैडम हमारे गांव के लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने पहले हाई कोर्ट में लड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, और सुप्रीम कोर्ट में, जहां तक मुझे ज्ञान है, सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो कमेटी बनी हुई है हमारे गांव के लोगों की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस जीत लिया है। लेकिन जो आगे का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है, जो सेंट्रल वाटर कमीशन ने करना है, कि तीनों स्टेटों का, हिमाचल, उसके बाद फिर हरियाणा आ जाता है, फिर पंजाब आ जाता है, फिर आगे हरियाणा आ जाता है। ये तीनों स्टेटों का सेंट्रल वाटर कमीशन ने हल करना है। और जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इस बार की दिक्कत नहीं है। 1993 में हमारे बस्तियां डूब गई थी, 1995 में हमारी बस्तियां डूब गई थी। फसलों की बात को छोड़िए, पाइपलाइन लीकेज है, ये अक्सर होती रहती है। पूरी हो लेगी सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये जो घग्गर नदी का पाइपलाइन लीकेज है, फसलों की बात छोड़िए, पाइपलाइन लीकेज, में हमारी बस्तियां डूब गई। अमरीक जी, और पिछले साल, सुन लीजिए मैडम, अमरीक जी, मैं वही सुनने की कोशिश कर रही हूँ और जानने की कोशिश कर रही हूँ आपसे, ये जो पाइपलाइन लीकेज है, ये बताइए। सिर्फ बरसाती पानी के कारण यहाँ पर, जब आगे पानी घग्गर दरिया का जहाँ पर एग्जिट है, हरियाणा में जाके पानी निकलता है, जहाँ से पानी जिस स्पीड से या जिस फ्लो से पीछे आ रहा है, तो आगे वो जाके बॉटल नेक बन जाती है। जैसे ट्रैफिक को पीछे से 8 लेन का ट्रैफिक आ रहा है, आगे जाके वो बन गया 2 लेन का ट्रैफिक, तो आपको पता है ट्रैफिक जाम होगा। सेम पोजीशन यहाँ पे है, मैंने आपको प्रैक्टिकल भी बता दिया। तो क्या इस बारे में कभी अधिकारियों ने कहा कि जो समस्या आप बता रहे हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बताई चीजें और ये भी कहा कि इस हल कैसे हो सकता है, तो कभी इस बारे में प्रशासन की ओर से, अधिकारियों की ओर से कोई आश्वासन मिला कि जो कहा जा रहा है उस पर करेंगे? मैडम, जो हमें अधिकारियों से नॉलेज मिली है वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पर कभी कोई काम हुआ, जमीनी स्तर पर काम हुआ इसको लेकर कभी? मैडम हाँ, पिछले साल यहाँ पर NDRF आई थी। हाँ। और ये जो जैसे आपने भी बताया कि 2016 के करीब आपने फंड एकत्रित करके, मैडम 2016 की बात छोड़िए, मेरी 47 साल की उम्र है और मैं 89 से मैं खेती कर रहा हूँ। 16 साल का मैं अपने बुजुर्गों के साथ खेतों में खेती करता हूँ और अभी भी मैं खेत में बैठा हूँ। मेरे यहाँ आसपास मेरे बहुत सारे लोग, मेरे सहयोगी, तो आखिर ये समस्या हल क्यों नहीं हो रही है? अगर इतने वक्त से ये समस्या बनी आ रही है, आप कह रहे हैं कि प्रशासन भी आपकी मदद करता है, लेकिन ये समस्या हल क्यों नहीं हो रही है? मैं कह रहा हूँ कि रात को जब प्रशासन, SDM खुद आप यहाँ पर रात को 8 बजे तक हमारे साथ बैठे हैं और अभी भी हमारे साथ SDM साहब बैठे हैं, अभी लंच करने के लिए गए हैं वो हमारे घर। तो हम वही जानना चाह रहे हैं अमरीक जी कि अगर ये समस्या हर वक्त ये बनती है बरसात के सीजन में, तो ये इसका फौरी सिर्फ हल क्यों किया जा रहा है, कोई ठोस हल क्यों नहीं हो पा रहा है इसका? मैडम मैंने आपको कह तो दिया कि मेरी आवाज आप मोदी साहब तक पहुंचाइए, सेंट्रल वाटर कमीशन तक पहुंचाइए आप। चलिए बिल्कुल, हम जरूर कोशिश करेंगे। और सुनिए मेरी बात। यहाँ पर यहाँ से जहाँ पर मेरा गांव या मेरे गांव से मेरा खेत उत्तर की तरफ, ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर है। इसके बाद यहाँ से 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ही, पूर्व की तरफ मकोड़ गांव है। खनौरी से लेकर मकोड़ तक ये घग्गर 600 फुट चौड़ा हो चुका है, पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद आगे क्यों नहीं हुआ ये? यहाँ से लेके मकोड़ गांव जो मैं कह रहा हूँ आपको, जो मुल्क से
6 किलोमीटर ईस्ट में पड़ता है, पूर्व में पड़ता है। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात आगे तक हम अमरीक जी हम कोशिश करेंगे आपकी बात को आगे तक पहुंचाया जाए और ये जो समस्या बार बार सामने आती है इसका कोई ठोस हल जो है वो जरूर हो पाए। संगरूर से हमारे सहयोगी टोनी शर्मा भी जुड़े हुए हैं। टोनी, जैसा कि यहाँ पर जो किसान हमारे साथ जुड़े उन्होंने बताया कि प्रशासन यहाँ पर लापरवाही नहीं बरत रहा है, वो कदम जरूर यहाँ पर उठाता है और फौरन एक्शन भी लिया जाता है अगर कोई कंप्लेन उनके पास जाती है तो। लेकिन हम ये अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि ये जो समस्या है ये बार बार इस तरीके से क्यों सामने आ जाती है, क्यों कोई ठोस हल नहीं हो पा रहा इसका। कायनात, अगर बात करें प्रशासन की, जैसे प्रशासन अब दुरुस्त हुआ है, प्रशासन बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ खड़ा है। अगर यही प्रशासन कुछ साल पहले पिछले बरस या बरस के पिछले बरस में जब ये घग्गर का तूफान आया था, घग्गर बड़ी थी, पानी भरा था, उसके बाद भी अगर उसकी रिपेयर हो जाती, उसके जो किनारे हैं उसको मजबूत किया जाता, तो आज ये नौबत नहीं आती। तो हम खबरफाश की ओर से भी ये प्रशासन को कहना चाहेंगे कि प्रशासन आज जो काम बड़ा अच्छा कर रहा है वो पहले भी करता और आगे भी करे। बिल्कुल, और जरूरत है कि अभी भी उन सभी चीजों को देखा जाए जिनकी वजह से ये समस्या बार बार उत्पन्न हो रही है और जो वीक पॉइंट्स है उन पर काम जो है वक्त रहते कर लिया जाए ताकि इस तरह के हालात पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया टोनी हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो संगरूर में किसान घग्गर नदी में पाइपलाइन में आई दरार से परेशान है, पानी का रिसाव हो रहा है, खेतों में पानी भरने की समस्या यहाँ पर किसानों के सामने खड़ी हुई है। ऐसे में वो प्रशासन से यही अपील कर रहे हैं, सरकारों से ये अपील कर रहे हैं, केंद्र सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि इस समस्या की जड़ को देखा जाए और उस जड़ का ही जो है वो हल किया जाए ताकि आने वाले वक्त में ये समस्या फिर दोबारा उनके सामने उत्पन्न ना हो। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर दिखाएंगे आपको कि एक सड़क जो लोगों के लिए जानलेवा बन गई है, आखिर क्यों उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर फास्ट।